बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने आपको बताया था कि नंबर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, चाहे तो परिमेय संख्याएं होंगी चाहे अपरिमेय संख्याएं होंगी। पुनः परिमेय संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्णांक संख्याएं और दशमलव की संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो रेशनल नंबर्स होती हैं, लेकिन डेसिमल की संख्याएं जो होती हैं वह रेशनल नंबर्स भी हो सकती हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकती हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं भी होती हैं अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसलिए दशमलव की संख्याओं पे बिल्कुल ही पैनी निगाह रखनी पड़ती है कि कौन सी दशमलव की संख्या रेशनल्स होगी और कौन सी संख्या इरेशनल्स होगी। तो इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि जो डेसिमल्स की नंबर रिपीटिंग होती है, अर्थात सेम नंबर्स बार बार रिपीट होता है दशमलव के बाद, वह संख्याएं रेशनल्स नंबर्स के अंतर्गत आती हैं, जबकि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स नंबर जो होती हैं वह इरेशनल्स नंबर होती हैं। इसको और समझने के लिए एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिए। जैसे 4/5, इसकी वैल्यू जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.8 आती है, अर्थात 0.8 के बाद ये समाप्त हो जाती है, अर्थात ये टर्मिनेटिंग हो सकती है। रिपीटिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि 0.8 के बाद 0 आगे की ओर रिपीट हो रहा है, तो ये संख्या रेशनल्स नंबर के अंतर्गत आती है। जबकि 1/3 इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.33 इन्फिनिटी तक आती है, इसको हम लिख लेते हैं 0.3 का बार। यहाँ पे चूँकि 1/3 को ही लिखा गया है 0.3 बार, तो ये निश्चित है कि 0.3 बार एक रेशनल्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 0.3 बार को हमने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 22/7 को भी हम लिख सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 संख्या के बाद ये रिपीट होने लगती है। तो दूसरी तरफ जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वह भी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अनंत काल तक जाती हैं, लेकिन इसमें किसी भी संख्या का रिपीटिशन नहीं होता। जैसे करणी में 2 का जब हम मान निकालते हैं तो 1.41 4 2 1 3 5 6 4 2 4 आता है और ये अनंत तक जाता है और कोई भी संख्या का इसमें रिपीटिशन नहीं होता। तो ये संख्याएं अपरिमेय हैं, क्योंकि इस प्रकार की दशमलव की संख्या को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार पाई एक ऐसा मान है कि यह एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वह तो पाई बराबर 22/7 लिखते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि पाई का एप्राक्सीमेट मान 22/7 है, एग्जैक्ट मान नहीं होता। पाई का मान लगभग 1 लाख दशमलव के बाद संख्याओं तक निकाला गया है और इसी पाई के मान से ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में IQ की टेस्टिंग होती है। अभी तक 40,000 दशमलव के बाद तक के अंक लोगों ने याद कर लिए हैं और उसी के आधार पर उनके रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज है। थैंक यू।